नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि मथुरा के अडीग में विद्युत विभाग बिजली चोरों को पकड़ने के लिए चला रहा है चेकिंग अभियान और आगे बताएंगे कि कैसे अवैध रूप से पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस ने किस तरीके से ट्रक को पकड़ा और बताएंगे विधायक जी द्वारा कहां पर स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखकर हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया गया। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बदायूं में हेल्थ एटीएम का विधायक हरीश शाक्य ने लोकार्पण किया। विधायक निधि से सीएचसी में लगा हेल्थ एटीएम में 50 से अधिक डिसीज की होगी जांच। विधायक हरीश शाक्य ने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास। बिलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। बिलसी स्वास्थ्य केंद्र पर हमने अपनी विधायक निधि से एक एटीएम हेल्थ मशीन दी है। इस एटीएम हेल्थ मशीन से लगभग 50 से अधिक जांचें निःशुल्क हुआ करेंगी, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में और ये मशीन उपयोगी हो। इसलिए सीएचसी केंद्र पर आज उस मशीन का लोकार्पण हम लोगों के द्वारा किया गया। लगातार अभी उच्चीकरण के लिए भी अपने अस्पताल के उच्चीकरण के लिए भी मैंने शासन में बात की है, एक एस्टीमेट बनवा के कि हमारे अस्पताल की व्यवस्थाएं अच्छी कैसे हों, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रसव पीड़ा से जो महिलाएं हमारी परेशान रहती थीं, उनके लिए अब अपने सीएचसी केंद्र पर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो गई और अब तक 2 ऑपरेशन हमारे सीएचसी केंद्र पर हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी सुविधाएँ हम बिलसी क्षेत्र के लोगों को मुहैया कराएँ। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। गोवर्धन के गांव अडीग में नोडल अधिकारी संदीप शर्मा, लाइनमैन माधव तिवारी, गजेंद्र सिंह भाटी व अन्य कर्मचारियों की संयुक्त टीम के नेतृत्व में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गांव में बिजली के 10,000 से ऊपर बड़े बकायेदारों से वसूली की गई। साथ ही साथ जिन बकायेदारों द्वारा बकाया राशि नेवर पैड कभी नहीं जमा किया गया, उन पर कार्यवाही करते हुए उनका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। वहीं नोडल अधिकारी ने सभी बकायेदारों से जल्द बिल जमा करने की हिदायत दी। जैसे आज क्या कार्रवाई गांव अडीग में की जा रही है? आज की कार्रवाई ये है गांव अडीग में कि जो बकायेदार हैं नेवर पेड के, उनसे वसूली का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे वो कुछ पैसे जमा करके अपने नेवर पेड को बकाया छूट में आए जब क्लियर करा लें, जिससे उनकी स्थिति बकाये से हट जाए और अपने कनेक्शन जो नहीं भर रहे हैं लोग, वो उनको थोड़ा थोड़ा भर के चालू कर लें। नहीं तो उनकी पीडीसी करके, फोर्स पीडीसी करके उनको हटा दिया जाएगा, जिससे आगे संयोजन लेना संभव नहीं होगा। वो लोग एफआईआर के लिए प्रेरित कर दिए जाएंगे, जिससे हमारे जो बिजली विभाग की वसूली है उसमें थोड़ा राजस्व की बढ़ोतरी मांगी जा रही है। लाइन लॉस ज़्यादा हो रहा है, लोग 4 साल से लगभग बिल पेड नहीं कर रहे हैं, वो दिक्कतें आ रही हैं। कृपया वो लोग अपना बिल पेड करें, जिससे विभाग की राजस्व की हानि से बच सके और अपनी लाइट को सुलभ लें। अच्छा, कुछ घर ऐसे भी है चोरी से लाइट जलाते हुए कई बार पकड़े जाते हैं, क्या उन पर कार्रवाई की जाती है? उनकी कार्रवाई एक बार तो उनको छोड़ा जाता है, फिर दोबारा से अगर वो हाथ आते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उनकी एफआईआर 135 में की जाती है। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा में 10 दिसंबर को जुलैंदी में एक परिवार के लोगों के साथ की गई थी मारपीट के मुकदमे में वांछित हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर पनवार थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मैलोखर गांव में पशुओं को ट्रक से लादकर यूपी ले जाने की तैयारी हो रही है, जिस पर पनवार पुलिस ने थाने में बैरिकेडिंग कर ट्रक को रोकने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुई। इसके बाद पशुओं से भरे ट्रक में रामबाग चौराहे पर खड़ी कार को जोरदार टक्कर मारी और आगे निकल गया। वहीं पुलिस ने पशुओं से भरे ट्रक को कई किलोमीटर पीछा कर बरौली गांव के पास से पकड़ा है। हाँ, ये जो पशु तस्करी के संबंध में लगातार रीवा जिले में कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक जो यूपी का है वो तस्करी में लिप्त है, तो जिसके संबंध में पीछा किया गया और पकड़ा गया। तो उसमें से 18 नग पशु बरामद हुए, जो अभी सब ठीक है और आरोपी ट्रक छोड़ करके भाग गए। उनके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है, उनको भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कहाँ का ट्रक था, कहाँ ले जाना? यूपी की ट्रक था,
यूपी का, उस ट्रक की जानकारी जुटाई जा रही है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में कांग्रेस पार्टी के पार्थ सिंह जूदेव कांग्रेस युवा जिला महामंत्री अपनी टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पर मरीजों एवं उनके परिजनों को फल वितरित किए एवं उनका हालचाल जाना। वहीं टीकमगढ़ जिले की क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, इसका भी जायजा लिया। स्वास्थ्य अधिकारियों से बात की। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को लेकर चर्चा की। जब कांग्रेस के युवा जिला महामंत्री पार्थ सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल पहुंचने का हमारा मुख्य कारण है कि जिला अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं और कोरोना एक बार फिर से रिटर्न हो रहा है। ऐसे में संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी हड़ताल पर हैं। अगर इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगें पूरी नहीं होती तो मध्य प्रदेश के समस्त अस्पतालों की हालत गंभीर हो जाएगी। अस्पताल है यहाँ पर, सरकारी अस्पताल, उसमें हम लोग आए। हमने जितने भी मरीज़ यहाँ पर हैं सब लोगों से मुलाकात की, उनका हाल जाना, उनके साथ थोड़ा समय बिताया, उनको जो भी अपनी तरफ से फल वितरण किया। क्या है कि कोई उपलक्ष्य नहीं होना चाहिए आपको अच्छा काम करने के लिए। हमारे दादा कहा करते थे जिस दिन भी अच्छा काम करो तो वो दिन शुभ हो ही जाता है। तो आज ऐसे ही आज हमने सोचा कि अस्पताल का एक निरीक्षण भी हो जाए। अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, बहुत टाइम से आप सब जानते ही हैं कि अस्पताल के कर्मचारी एक हड़ताल पे बैठे हैं कई समय से। मध्य प्रदेश शासन सरकार से उनकी मांगें हैं जो पूरी नहीं की जा रही हैं। और उनकी मांगें ज़्यादा कुछ नहीं हैं, वो चाहते हैं उन्हें बराबरी का अधिकार मिले। जो दूसरे राज्यों की तरह, जो दूसरे राज्यों में देखिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सब एक समान होती है। डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं और जो ये लोग हम लोग की सेवा करते हैं उन सबका अधिकार उन्हें नहीं मिले अगर, तो वो गलत होता है। अभी कुछ दिनों पहले जो स्वास्थ्य जितने भी वर्कर्स हैं वो हड़ताल पे यहाँ पर भी बैठे थे। मध्य प्रदेश के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं रघुराम चौधरी जी, उनका भी घेराव किया गया भोपाल में, लेकिन वो एक गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी में भाग गए। ऐसे भगौड़ी सरकार को हमें दूसरी बार तो चुनना नहीं है, वो सब जानती है, मध्य प्रदेश के जनता ये जानती ही है। तो इनकी ज़्यादा मांगें कुछ नहीं है, इनकी मांगें बस बड़ी सिंपल सी हैं कि जैसा दूसरे राज्यों में स्वास्थ्य जो सेवा के सेवक हैं, स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र में जो काम करते हैं जितने लोग, उन लोगों को सेम दर्जा मिले, उनका वेतन उसी हिसाब से तय हो। अब सरकारी कर्मचारी जितना होते हैं, किसी को टाइम पे पैसा तो आज तक नहीं मिला है कि किसी को वो मिल गया हो। तो वो लोग अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं। तो आज वही सब देखने आए थे कि स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था है। जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर सब लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, सबसे मिले हम, और जितना भी हमसे बन पाएगा इन लोगों की मदद करेंगे। हमेशा साथ में हैं टीकमगढ़ के सब लोगों के। कोरोना रिटर्न हो रहा है और पिछली वर्ष जब कोरोना आया था उस समय स्वास्थ्य जो संबंधी स्वास्थ्य के जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर हैं, उन्होंने पूरा मैनेजमेंट बिठाया था। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कोरोना बढ़ता है तो क्या संविदा कर्मचारी वापस आएंगे या उनकी मांगें पूरी हों? क्या लगता है आपको? उनकी मांगें अगर आप देखिए, परिस्थिति मैं समझता हूँ कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन आपको उनकी मांगें सुननी तो चाहिए कम से कम। ऐसे भागना तो नहीं चाहिए जो स्वास्थ्य मंत्री जैसे एक गाड़ी से निकल के दूसरी गाड़ी में भाग गए, वो तो नहीं करना चाहिए। कम से कम सुनो तो उनकी मांगें क्या हैं और उनकी मांगें पूरी करो, क्योंकि अभी कोरोना आने वाला है। एक बार हम लोग देख चुके हैं क्या हाल किया कोरोना ने हम सबका, और स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं होता, ये भी सब समझ में आ गया। कोरोना काल जब था सबको, आई थिंक आपको और हमें, हर एक इंसान को ये चीज़ समझ में आ गई है कि स्वास्थ्य से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। कोरोना की नई लहर की आहट के बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंबेडकर नगर श्रीकांत शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगर का निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑक्सीजन प्लांट, आइसोलेशन वार्ड आदि वार्डों का निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि लोगों को नए वेरिएंट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अस्पताल में कोरोना वायरस को लेकर कभी बुनियादी सुविधाएं मजबूत हैं तथा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर यूज करने की सलाह दी। नजर जो इंस्पेक्शन हुआ आपने, आज मॉक ड्रिल होना था, क्या हुआ सर? हाँ, मॉक ड्रिल को देखने आए थे। एक तो ऑक्सीजन प्लांट और यहाँ पे कंसनट्रेटर, दवाई की उपलब्धता, HR कितना है, ह्यूमन रिसोर्स जी, वो सब देखने आए थे। और यहाँ पे सब वार्ड वगैरह देखने आए थे कि मतलब कोविड का अगर जैसे कि अब एक नई बता रहे हैं कि नया वेरिएंट आ रहा है, जिसकी वजह से चीन वगैरह दूसरे देशों में महामारी काफ़ी ख़राब स्थिति है। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो उसी का इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे। यहाँ पे अच्छा काम हुआ है। प्लांट था जो कि कुछ दिनों से वो बंद था, लेकिन आज प्रायोरिटी दे रहा है
और अच्छा सब चीज़ें यहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के संबोधित ज्ञापन क्षेत्राधिकारी डीके पंत को सौंपा है, जिसमें संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप माथुर पर हुए हमले के मामले में क्रॉस कार्यवाही को लेकर थाना प्रभारी पर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में थाना प्रभारी को हटाने की भी मांग की है। इसके अलावा क्षेत्रीय समस्याओं समेत ज्ञापन में 6 बिंदु रखे गए हैं। ये भारतीय किसान भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप माथुर, ग्राम प्रधान श्रीनंगला और प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ कुछ तथाकथित लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने मारपीट करके उन्हें अगवा करने की कोशिश की थी, जिसमें प्रशासन ने मुकदमा लिखाया था और उसी के क्रॉस में एक मुकदमा 354 का झूठा लिख दिया था प्रशासन ने दबाव में आकर के। उसको ख़त्म करके दोषियों को जेल भेजा जाए तुरंत। ये कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए हमने धरना ज्ञापन दिया था, जिसमें सीओ साहब आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है उच्च अधिकारियों से बात करके मामले का निराकरण कराया जाएगा। कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रकरण हैं, इन संज्ञान लिया गया है और उच्च अधिकारियों से वार्ता करके शीघ्र ही जो उचित होगा उसमें कार्रवाई कराते हुए किसानों को न्याय दिलाया जाएगा। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड के पुनास लहलादपुर पंचायत स्थित पुनास के जर्जर अप्रोच पथ के मरम्मत को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए स्थानीय प्रशासन से अविलंब सड़क मरम्मत कराने की मांग की है। अगर इस पथ को दुरुस्त नहीं किया गया तो इस रास्ते से होकर बाढ़ के दिनों में भी मुजफ्फरपुर व पटना जाने में 30 किलोमीटर की कम दूरी तय करना होगा। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से अविलंब अप्रोच पथ के मरम्मत कराने की मांग की है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही सरकार से मांग कर रहे हैं जी। जो यहाँ का स्थानीय विधायक जी है वो भी हम लोग को आश्वासन दिए हुए थे, कई बार हम लोग भी गए चुके हैं कि कम से कम अप्रोच बनवा दीजिए, अच्छा रोड बनवा दीजिए, लेकिन आश्वासन देते देते रह गए, लेकिन आज तक जर्जर ही है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार निषाद, तेतरिया प्रखंड का प्रखंड युवा उपाध्यक्ष। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुशवाहा हुआ। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे से अच्छा रोड नहीं रहने के कारण ये बहुत बड़ा दुर्घटना बराबर, हाथ गोड़ पैर टूट जाता है सब लोगों का। और उसके बाद में ये गड्ढे में जो तब्दील हुआ है इस रास्ते से जो गुजरते हैं जो 50 फीट नीचे गड्ढा है और उसमें जाने पर वो आदमी का क्या हालत होगा। गड्ढा देख रहे हैं दूसरे के। ये क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार यादव। कौन सा जगह है ये? यह पुनास लहलादपुर पंचायत के पुनास जो है ये पुल है। ये कई वर्षों से ये पुल का अप्रोच नहीं बना, लेकिन किसी पार्टी का सरकार हुआ, कोई पार्टी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बार बार यहाँ स्थानीय विधायक संभाऊ भाई को भी कई बार कहा गया तो वो कहे से ठीक है हम बनवा देंगे, लेकिन अभी तक ये अप्रोच नहीं बना। कितने आदमी का हाथ पैर टूट गया जो कम से कम 4 फीट 5 फीट खादा है और ये अप्रोच का यही बुरा हाल है जो किसी समय आकर लोग और अंधेरा को जो है जैसे धुन, अभी ठंडा के मौसम में धुन घेरेगा तो आते हैं सीधे हब दिन पड़ के इसी में गिर जाते हैं और इसके बाद जो है कोई ध्यान देने वाला है नहीं। अब हम किन लोगों को कहने जाए? कब बना था ये पुल? पुल कब बना था? ऐसे मोटा मोटी जो है आपको 10 साल पहले का पुल है। उसके बाद से अभी तक अप्रोच का बुरा हाल रहा। और एक बार हम लोगों ने आवाज़ उठाए तो SDO साहब 70,000 रुपया देकर यहाँ जो है 5-6 टेलर जो है अति में टुकड़ा में सिमट के रह गया, वो पैसा भी पॉकेट में चला गया बिचौलिया का। ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम राम अयोध्या प्रसाद जी, यही लहलादपुर पंचायत पुनास पंचायत का हम निवासी हैं। हम लोग का ये सड़क जो है बराबर जाना आना होता है। हम एक ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर, गाड़ी चलाते हैं, लेकर जाते हैं। रात में जो है कि हम लोग का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। एक बार तो मैं बच गया यहाँ गड्ढे से। ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं। अच्छा। और बच गए, इस गड्ढे से बच गए, हम गिरने से बच गए। बताइए कि इस खाई में अगर हम जाते तो हमारी क्या दशा होता, हमारी गाड़ी का क्या दशा होता जी। ऐसे कई गाड़ी वाले के साथ तो यही समस्या होती होगी। कितना गाड़ी पलट गया यहाँ से। क्या चाहेंगे आप सरकार से? हाँ, सरकार से क्या चाहेंगे आप? सरकार से तो हम लोग यही चाहते हैं कि पुल बनवा दिए, रोड बनवा दे हमारा, कि हम लोग का जो है कि हम लोग पब्लिक है, सरकार जो है पब्लिक के लिए न बना है जी, कि ताकि उसका सुरक्षित इसका सड़क रहे कि जाए आए कठिनाई ना हो।
सरकार से तो हम लोग का यही मांग है, दूसरा तो मांग है नहीं। लालपुर पुल क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवान अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं के रहने वाले हैं। क्या स्थिति होती है यहाँ स्थिति ऐसी होती है, बाढ़ के ज़माने में 2 से 3 महीने जो है कि आवागमन बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रिज तो बहुत ऊंचा बन गया हुआ है, लेकिन इसमें दोनों तरफ से रास्ता नहीं है, नीचा रास्ता है, और रास्ता पे पानी चढ़ जाने के बावजूद जो है ऐसा स्थिति हो जाता है, विकराल रूप लेता है यहाँ का पानी, और फिर उस स्थिति में हम लोग कहीं आना जाना बंद हो जाता है। और इसके ये कंटेक्ट के लिए एक पुल बना हुआ है यहीं पर गंडक नदी में, जो कटहा घाट पर है, तो वो पुल से हम लोग को बेनिफिट नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि सबसे पहले इसको पार करके पुनास पुल को वहां जाएंगे तब ना वहां हम पार करेंगे। तो हम लोग तो यहीं घेरा जाते हैं पहले। आप लोग का घर उस पार हुआ? जी, हम लोगों का नदी के पश्चिम दिशा में ये पुल जो है पुनास वाला, इसके पश्चिम दिशा में घर है। और आपको फिर इधर जाना होता है तो? हम लोगों को मुजफ्फरपुर या अपने राजधानी पटना जाने के लिए बहुत समस्या हो जाती है। मधुबन हो करके फिर 12 चकिया जा करके, फिर चकिया जा करके तब मुजफ्फरपुर आना होता है। ऐसे इस रोड से कितना किलोमीटर है? ऐसे हम लोगों का शॉर्टकट है, मुजफ्फरपुर 40 किलोमीटर है, वैसे हम लोगों को 70 से 80 किलोमीटर का रनिंग हो जाता है। 30 किलोमीटर सीधा दुगुना का जो है कि फर्क पड़ जाता है हम लोगों। पुल बना, लेकिन इसका कोई इससे हम लोगों को, आम जनता को लाभ नहीं हुआ। सरकार को तो खजाना से पैसा खर्च हो गया, सरकार को जो है कि लॉस हुआ, समझिए कि एक तरह से यह जो है कि पुल बनने से सरकार को बेनिफिट नहीं हुआ, पब्लिक को भी बेनिफिट नहीं हुआ। सरकार तो खर्च करती है कि पब्लिक खुश हो जाए, पब्लिक को जो है सुविधा मिले, लेकिन सुविधा मिल नहीं पाया। कारण क्या आपके नज़र में है कि पुल ऊंचा बना है? हाँ, पुल तो कुछ ज़्यादा ऊंचा हो गया है, अप्रोच पथ नहीं है। हाँ, उसके हिसाब से लेवल में होना चाहिए था, तो लेवल में नहीं हुआ, तो अब पुल बन गए तो ठीक है, लेकिन अब रोड जो है कि हम लोगों का उसमें मेल करके बन जाए, क्योंकि रोड पर पानी जो है ना कहीं 3 फीट 4 फीट 5 फीट 10-10 फीट तक हो जाता है, जिसकी वजह से आवागमन बंद हो जाता है। और बाढ़ के टाइम में नाव में लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस समय स्थिति बहुत भयावह होती है। आप लोग अगर यहाँ आमे देखें तो लगेगा कि पूरा पानी ही पानी है। जी जी। आपका? सुरेश प्रसाद यादव। क्या कहना चाहेंगे इस अप्रोच पथ के संदर्भ में? ये पुल बने लगभग 10 साल से एभव हो गया है जी, लेकिन इसके लिए बार बार स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद को मैं दिल्ली भी जाकर के कई बार कहे कि अप्रोच बनवा दीजिए, लेकिन वो लोग कहे कि भाई अप्रोच हम कैसे बनवाएंगे, क्योंकि जो ठेकेदार बनाया है पुल को उसको अप्रोच बनाना था। तो इस पुल को बनवाए थे आपको पूर्व विधायक के शिवजी राय के भतीजा पप्पू जी, कि पप्पू जी से मिलिए। पप्पू जी से मिले तो पता चला कि ये लोग नेताजी से मिल करके स्कूटिंग इंजीनियर और ग्रामीण विभाग के इंजीनियर, इस सब लोग मिली भगत से ये लोग अप्रोच नहीं बनाए, पैसा का मंदरमाट हो गया, सब लोग यानी पैसा खा पका गया। फिर उसके बाद में हम लोग कई बार स्थानीय विधायक सांसद से कहे कि किसी तरह अप्रोच कम से कम आप लोग अपने फ़ोन से भी बनवा दीजिए, लेकिन आज तक कोई सांसद विधायक यहाँ ध्यान नहीं दिया कि अप्रोच बना, कि अप्रोच यानी बन जाए। दिक्कत है कि अप्रोच न बनने से हम लोग गांव के लोग चंदा कलेक्शन करके मिट्टी गिरवा देते हैं। अब बहुत बड़ा दिक्कत है कि यदि कोई इसका ठेकेदारी भी लेता है और गांव का लोग यदि बोलता है कि थोड़ा सा बढ़िया से काम कराइएगा, तो जो नेताओं का जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनके रिलेशन के लोग हैं या उनके कुछ अन्य लोग हैं, वो लोग सीधे बोलते हैं कि आप लोग कुछ बोलिएगा तो रंगदारी का मुकदमा कर देंगे। इसलिए इस सरकार में कुछ बोलना भी बहुत बड़ी दिक्कत है, कुछ बोलने के बाद में रंगदारी का मुकदमा हो जाएगा, तो फिर बोलने से फ़ायदा क्या है। तो यहाँ काफ़ी दिक्कत है कि 10 साल से ज़्यादा पुल बने हो गया, लेकिन आज तक अप्रोच नहीं बना। अप्रोच का लगभग 50 लाख रुपया ठेकेदार, इंजीनियर, नेता ये लोग बांट करके हजम कर गए हैं पैसा। किस किस गांव को जोड़ती है ये आपको मधुबन और तेतरिया प्रखंड के, यानी तेतरिया प्रखंड के तो 9 पंचायत को ये पुल जोड़ती है, और मधुबन प्रखंड के लगभग 5 पंचायत को ये पुल जोड़ती है। ये पुल से तेतरिया होते मुजफ्फरपुर लोग जाता है, और इस पुल से चकिया होते लोग मोतिहारी भी जाता है। अप्रोच पथ न होने के कारण, जर्जर होने के कारण यहाँ काफ़ी परेशानी है। यहाँ बराबर दुर्घटना घटता रहता है, बराबर लोग गिरते रहते हैं। दोनों तरफ देखने के बाद में पता चलेगा कि अप्रोच न बनने से क्या स्थिति है। दोनों तरफ खाई है,
बड़ा मुश्किल से लोगों को आना जाना पड़ता है इस रूट से। लेकिन आज तक किसी भी सरकार का नेता हो, लेकिन आज तक कोई अप्रोच पर ध्यान नहीं दिया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। रमन सिंह के बयान पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बिल विभाग तैयार करता है, कैबिनेट मंजूरी देता है, विधानसभा में चर्चा होती है। आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ है। कोई विपक्ष के सदस्य नहीं है जिन्होंने इसमें भाग ना लिया हो। ये दुर्भाग्य की बात है कि रमन सिंह इसे विधानसभा का बिल नहीं, मुख्यमंत्री का बिल मानते हैं। आजकल छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा कह रहा है। रमन सिंह जी ने एक राष्ट्रीय अखबार में बयान दिया है और गवर्नर कैन नॉट साइन द बिल ऑन विश ऑफ सीएम। ये जो बिल है विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद फिर विधानसभा में एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जाता है और उसके बाद फिर विधानसभा में उसकी चर्चा होती है। जहाँ तक कि आरक्षण बिल की बात है, सारी प्रक्रिया पूरी की गई और विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये मुख्यमंत्री की विश से नहीं हुआ, ये विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से, और सभी लोगों ने भाग लिया। ऐसा कोई विपक्ष का सदस्य नहीं जिसमें उन्होंने भाषण न किया हो और सर्वसम्मति से उन्होंने पारित किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि रमन सिंह जैसे 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे, वो ये कहते हैं मुख्यमंत्री की विश से, मुख्यमंत्री की विश से नहीं, ये विधानसभा के से पारित हुआ है। तो ये जो बिल है विधानसभा का है, मुख्यमंत्री का नहीं है। दूसरी बात, आज तक के भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता जब सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ तो गवर्नर से ये नहीं कहा कि इसमें हस्ताक्षर करिए। उन्होंने कभी नहीं कहा। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या डेलीगेशन बार बार जाते हैं वहाँ, वो कभी नहीं बोले कि इसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। तीसरी बात जो कल मैं बोला कि ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एक आध परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। मेरे सारे अधिकारियों ने कहा कि भाई उनको अधिकार ही नहीं है, फिर भी 2.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा, जवाब भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है तो वापस करें बिल। उनके अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। दूसरा, राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा, अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल तो रखना चाहती है लेकिन बहाना ढूंढ रही है, तो ये कतई उचित नहीं है। और ये सलाहकार जो है वो विधानसभा से बड़ा हो गया। जो विधानसभा जो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी पंचायत है, जिसमें पूरे प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व वो विधानसभा करती है और उसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें सारे अनुभवी विधायक भी हैं, मंत्री हैं, वकील भी हैं जिन्होंने LLB किया हुआ है। सब सारे प्रक्रिया वर्षों से 6 बार 7 बार 8 बार के निर्वाचित विधायक हैं, उन्होंने मतलब इसमें भाग लिया। और ये विधिक सलाहकार पता नहीं कौन है जो एक आत्म पर्सन बैठता है, वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। विदिशा जिले की तहसील सिरोंजपुर में जिला हुआ करता था, अब इसे दोबारा जिला बनाने की मांग तेज हो रही है। सिरोंज जिला बनाओ अभियान समिति के साथ ही अब न्याय मंच द्वारा सिरोंज को जिला बनाने के लिए संघर्षशील प्रयास किए जा रहे हैं। न्याय मंच के संरक्षक रिटायर्ड IAS ऑफिसर सभाजीत यादव ने बताया कि न्याय मंच द्वारा सिरोंज को जिला बनाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है। धरने से पहले न्याय मंच द्वारा शहर में एक रैली निकालकर लोगों से धरने में शामिल होने की अपील भी की गई है।
आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है किस वजह से चल रहा है, क्या मामला है? सिरोंज को जिला बनाने के लिए न्याय मंच के माध्यम से आज पहली बार धरने का प्रारंभ किया गया और ये धरना अनिश्चित काल के लिए 52 जिले हैं ना अभी हम बहुत लंबे समय तक और सभी क्षेत्र के सभी वर्ग के सभी समुदाय के सभी गांव सभी शहर कुरवाई और लटेरियों सभी क्षेत्र के लोगों के और अन्य जगहों पर भी इसका आयोजन बहुत जल्दी न्याय मंच की तरफ से किया जा रहा है। हमारे लटेरी और कुरवाई में भी लोगों से बात हुई है और जल्दी ही इसका आयोजन कर रहे हैं। हमारा एकमात्र अभी जो उद्देश्य है न्याय मंच का न्याय मंच सिरोंज को जिला बनाने के लिए कृत संकल्पित है। तो इसमें क्या क्या रहेंगी, मतलब क्या किस मतलब अभी आपके कितने दिन तक चलेगा ये और इसमें क्या क्या? अभी तो हमने इसको अनिश्चित काल रखा है, इसके बाद इसी के माध्यम से न्याय यात्रा भी निकलेगी और प्रत्येक गांव में प्रत्येक जन जन तक हम इस संदेश को पहले पहुंचाएंगे और इसके बाद आवश्यक हुआ तो हम लोग भोपाल में भी धरना देंगे। हड़ताल पे बैठे हैं, किस वजह से बैठे हैं, क्या? देखिए ऐसा है, सिरोंज को जो है जिला बनाने की जो मुहिम है वो बहुत वर्षों से चल रही है और ये माना जा रहा था कि 1998 में जब मध्य प्रदेश में बहुत सारे नए जिले बने थे तो उस फहरिस्त में ये माना जा रहा था कि सिरोंज का नाम 1998 में ही आ जाएगा, लेकिन अभी ये 2022 है, करीब 24 साल निकल गए और बाद में 1998 के बाद में भी जो है जब भी मध्य प्रदेश में विधानसभा के निर्वाचन हुए तो उस निर्वाचन के ठीक 1 महीने पूर्व जो है कई जिले बनाए गए, लेकिन सिरोंज जो है बार बार जो है रह गया है। तो मैं मान करके चलता हूँ कि सिरोंज की जनता की जो आवाज़ है इस क्षेत्र की वो जो है इस बार जो है सिरोंज जो है जिला बनेगा और नंबर 1 पर अब इस बार सिरोंज जिले का नाम जो है जिले में जो है शुमार हो जाएगा अभी अगले विधानसभा चुनाव के पहले, ऐसा मेरा खुद का मानना है। क्योंकि अभी हम यदि देखते हैं इतिहास को देखें तो 1961 में पूरे भारतवर्ष में 339 जिले थे। 1961 में पूरे भारतवर्ष में 339 जिले थे, अभी 2021 में 757 जिले हो गए। तो इन 60 सालों में 418 जिले बढ़े और जिले बढ़ने का मतलब बनाने का मतलब ये होता है कि वहाँ की जनता को जो है जो सुविधाएं हैं विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक सभी तरह की उनको समय पर न्याय मिले, सुगमता रहे और सभी क्षेत्रों में जो है अग्रणी हूँ। इसी कारण से ये जिले के बनाने के लिए यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम है यहाँ पर। और विदिशा से सी न्यूज संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।